कभी सोचा है कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी अनदेखी ताकत है जो हमारे मूड, वजन, नींद, यहाँ तक कि हमारे रिश्तों को भी कंट्रोल करती है? ये कोई जादू नहीं, ये प्योर साइंस है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं और शरीर के इस पूरे कंट्रोल सिस्टम को समझते हैं। हाँ, 50 से भी ज्यादा इतने अलग अलग तरह के हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में। सुनने में बहुत ज्यादा लगता है ना? और ये छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर बिल्कुल चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। तो आखिर ये करते क्या हैं? मतलब हमारा मूड अच्छा है या खराब, वजन बढ़ रहा है या घट रहा है, नींद ठीक से आ रही है या नहीं, ये सब कुछ और इससे भी कहीं ज्यादा इन्हीं पर डिपेंड करता है। अगर हम इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है। इसे हमारी बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम बनाता है और ये ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में ट्रैवल करके अलग अलग अंगों और टिश्यूज को सिग्नल भेजता है। तो आसान शब्दों में कहें तो हार्मोन्स हमारे शरीर का, समझिए, एक तरह का कंट्रोल सिस्टम है। जैसे किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। अब अगर हार्मोन्स सॉफ्टवेयर हैं तो जाहिर है इन्हें बनाने वाला कोई हार्डवेयर भी तो होगा। चलिए अब उन फैक्ट्रीज के बारे में जानते हैं जहां ये हार्मोन्स बनते हैं। तो ये हैं हमारी बॉडी की मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स: हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड्स, पैनक्रियास और भी कई। और इन सब में सबसे खास है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये बाकी कई ग्लैंड्स को कमांड देती है। चलिए हार्डवेयर तो समझ लिया, अब बारी है सॉफ्टवेयर की, मतलब उन खास हार्मोन्स की और उनके कमांड्स की। देखते हैं कि कौन सा हार्मोन क्या निर्देश देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी की। देखिए, ग्रोथ हार्मोन बॉडी की ग्रोथ हाइट को कंट्रोल करता है। TSH थायराइड को एक्टिवेट करने का सिग्नल देता है और ACTH एड्रिनल ग्लैंड्स को। यह सच में एक मास्टर कंट्रोल सेंटर है। अब आते हैं एनर्जी पर। हमारी बॉडी की एनर्जी और मेटाबॉलिज्म का सारा कंट्रोल थायराइड और पैंक्रियास के पास होता है। थायराइड से निकलने वाला थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म की स्पीड तय करता है, तो वहीं इंसुलिन और ग्लूकागॉन मिलकर ब्लड शुगर को बैलेंस करते हैं। अगर ये जरा भी ऊपर नीचे हुआ तो वजन और डायबिटीज जैसी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी खतरे के टाइम बॉडी में अचानक से इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है? ये कमाल है एड्रेनालिन का। ये हमारी फाइट और फ्लाइट सिचुएशन को एक्टिवेट करता है, और कॉर्टिसोल, जो हमारा मेन स्ट्रेस हार्मोन है, हमें तनाव से डील करने में मदद करता है। अच्छा, हार्मोन्स का रोल पुरुषों और महिलाओं में काफी अलग अलग भी होता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन मसल ग्रोथ और स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है, जबकि महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल बॉडी फीचर्स से लेकर प्रेगनेंसी तक सब कुछ मैनेज करते हैं। हमारी नींद, हमारी खुशी, हमारे रिश्ते, इन सब का बेस भी हार्मोन्स ही हैं। मेलाटोनिन हमारे सोने जागने का साइकिल तय करता है। डोपामीन हमें खुशी का एहसास दिलाता है। सेरोटोनिन हमारे मूड को स्टेबल रखता है, और ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं, वो हमें दूसरों के साथ जुड़ाव महसूस कराता है। लेकिन क्या हो अगर इस परफेक्ट कंट्रोल सिस्टम में कोई गड़बड़ हो जाए, कोई ग्लिच आ जाए? इसे ही हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं, और ये आज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ हो सकता है। अगर बिना किसी वजह के वजन बढ़ रहा है, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बार बार मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या हर वक्त थकान महसूस होती है, तो हो सकता है ये हार्मोनल इम्बैलेंस का सिग्नल हो। यह आजकल की एक बहुत बड़ी और अक्सर अनदेखी की जाने वाली समस्या है। पर अच्छी खबर यह है कि जैसे हर डिवाइस के साथ एक यूजर मैनुअल आता है ना, वैसे ही हमारे पास भी अपने सिस्टम को, कह सकते हैं, रीबूट करने के तरीके हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। तो अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए ये 5 कदम बहुत जरूरी हैं। पहला, एक बैलेंस्ड डाइट जिसमें प्रोटीन और हेल्थी फैट्स हों। दूसरा, नींद, रोज 7 से 8 घंटे की नींद को प्रायोरिटी देना। तीसरा, रोजाना एक्सरसाइज करना। चौथा, स्क्रीन से थोड़ा ब्रेक लेना ताकि डोपामाइन ओवरलोड ना हो। और पांचवा, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए मेडिटेशन या योग करना। तो कुल मिलाकर बात यही है, अपने हार्मोन्स को समझना ठीक वैसा ही है जैसे अपनी बॉडी के कंट्रोल पैनल को समझना। और जब कोई इसे समझ लेता है तो अपने हेल्थ को कहीं बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकता है। तो अब जब ये कंट्रोल पैनल सामने है, तो सोचने वाली बात यह है कि वो पहला कौन सा बटन है जिससे एडजस्ट करने की जरूरत महसूस होती है। इस पर जरूर सोचिएगा।